दोस्तों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर से रूबरू कराने वाला हूँ जहाँ पर आज की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनका कोई भी काम नहीं है और यह सभी वहाँ पर काम नहीं आती हैं। वैज्ञानिक आज भी इस मंदिर के रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं और यहाँ पर साइंस भी अपने घुटने टेक देती है। आखिर यह रहस्यमयी मंदिर कहाँ है और इस मंदिर में होने वाली घटनाओं को जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों यह मंदिर है उड़ीसा राज्य के पुरी में। इसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है जिससे इस मंदिर की छाया जमीन पर कभी नहीं बनती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जागृत अवस्था में है। दोस्तों आपने भारत के सभी मंदिरों में मेटल से बनी हुई मूर्तियों को देखा होगा या फिर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होंगी, लेकिन आपने कभी भी लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां नहीं देखी होंगी। दोस्तों इस मंदिर में लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों के अंदर एक ऐसी रहस्यमयी चीज छुपी हुई है जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। जो भी लोग इस मंदिर में आते हैं तो उनके साथ कई अद्भुत रहस्यमयी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान अपने भाई बालभद्र और सुभद्रा के साथ निवास करते हैं और यहाँ के भगवान बीमार भी होते हैं, उनका इलाज भी करवाया जाता है। जब वे पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाते हैं तब उन्हें जगन्नाथपुरी में भ्रमण करवाया जाता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की आधी अधूरी मूर्तियाँ हैं। दोस्तों यह मंदिर बहुत अद्भुत है। यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। यहाँ पर भगवान अपने रथ पर बैठकर अपने मौसी के घर जाते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग बताते हैं कि जगन्नाथ की मूर्तियों के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ है जिसको किसी ने भी आज तक नहीं देखा। माना जाता है कि अगर किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उस व्यक्ति के चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों इस मंदिर में हर 12 वर्ष में मूर्तियां बदली जाती हैं और इन मूर्तियों के अंदर वह ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है। दोस्तों यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिल है। दोस्तों इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। दोस्तों कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी जारा नामक शिकारी शिकार करने के लिए हिरण की तलाश में था। उसने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग गया जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर तो जल गया लेकिन उनका दिल नहीं जला और यह देखकर शिकारी हैरान हो गया और उस शिकारी ने उस दिल को पानी में बहा दिया और उस दिल ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। दोस्तों कहा जाता है कि पुरी में एक विष्णु भगवान के परम भक्त राजा इंद्रुम्न रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक दिन विष्णु जी उनके सपने में आते हैं और उस लट्ठे के बारे में बताते हैं। तब वह राजा नदी के तट पर पहुंच जाता है और उसे वह लट्ठा मिल जाता है। तब राजा ने उस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया जो कि आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों यहाँ पर हर 12 साल में मूर्तियाँ बदली जाती हैं और उस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। हवा से विपरीत लहराता है झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। रसोई का रहस्य। दोस्तों कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ पर भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद यहाँ कभी कम नहीं पड़ता है और न व्यर्थ होता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है, नहीं दिखती मंदिर की परछाई।
दोस्तों जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। दोस्तों यहाँ हर साल 12 वर्ष में जगन्नाथ जी, बालभद्र और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदला जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरे तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत रहती है। नहीं नजर आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठा देखा गया होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। दोस्तों पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर को आग से ढक दिया गया, लेकिन उनका दिल उसके बाद भी धड़कता रहा। अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, जिसे देखकर पांडव भी हैरान रह गए। दोस्तों उसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये तो दिल ब्रह्मा का है, इसे समुद्र में बहा देना ही अच्छा होगा, और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया था। उसके बाद कहा जाता है कि उस दिल ने एक लकड़ी के लट्ठे का आकार ले लिया और जगन्नाथ भगवान के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित करवा दिया, जिसे लोग ब्रह्म पदार्थ के रूप में जानते हैं। दोस्तों यह सुनकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए कि जब वे वैज्ञानिक सिंह द्वार के अंदर रिसर्च करने जाते हैं तो सिंह द्वार के अंदर जाते ही उन्हें समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती है, और जैसे ही वे सिंह द्वार से बाहर आते हैं वैसे ही समुद्र की आवाज फिर से आने लगती है। यह देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक श्री कृष्ण के धड़कते हुए दिल का रहस्य सुलझाना चाहते थे। इस रहस्य को सभी के सामने लाना चाहते थे। दोस्तों वैज्ञानिकों को शोध करते हुए रात हो गई थी और मंदिर भी अब बंद होने वाला था। दोस्तों वहाँ के पंडितों ने जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और वहाँ से चले गए। दोस्तों वैज्ञानिकों का एक साथी अभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर था। वह चुपके से जगन्नाथ मंदिर के अंदर छुप गया और मंदिर के कपाट बंद होने का इंतजार करने लगा। दोस्तों जब वहाँ के पंडित चले गए तब वह वैज्ञानिक जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के पास जाता है और वह वैज्ञानिक जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को देखने लगता है तो उसे उस मूर्ति के अंदर चमकता हुआ एक पदार्थ दिखाई देता है जो कि खरगोश की तरह उछल रहा था। दोस्तों जब उसने उस पदार्थ को देखा तो उस वैज्ञानिक के चिथड़े उड़ गए। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी मनुष्य उस धड़कते हुए दिल को देखेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा ही उस वैज्ञानिक के साथ हुआ। दोस्तों जब सुबह हुई, जब जगन्नाथ मंदिर के कपाट खोले गए और उन वैज्ञानिकों को अपना साथी नहीं मिला तो उन्होंने ये घटना वहाँ के पंडितों को बताई। दोस्तों वहाँ के पंडित कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से दूर रहना, लेकिन तुम वैज्ञानिक नहीं माने। दोस्तों उस वैज्ञानिक को बहुत ढूंढा गया, लेकिन उस वैज्ञानिक का पता नहीं लगाया जा सका। दोस्तों आखिर वह वैज्ञानिक कहाँ गया, किसी को भी नहीं मालूम। दोस्तों जब पंडितों ने जगन्नाथ मंदिर के कपाट खोले तो वहां पर खून की छींटें दिखाई दी और यह देखकर वहां के पंडित हैरान हो गए। दोस्तों खून की छींटें देखने के बाद वहां के पंडितों ने बताया कि वैज्ञानिक मारा गया। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।